वेलकम बैक। 21 और 22 फरवरी की शब पाक अफगान बॉर्डर पर फितनतुल खवारिज के ठिकानों को निशाना बना। डीजी ISPR कहते हैं हमलों ने साबित कर दिया इसके पीछे किसका हाथ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। मास्टर प्रॉक्सी रात को आई 15 सेक्टर में 53 मकामात पर फायरिंग की। ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक में अब तक 274 दहशतगर्द हलाक और 400 जख्मी हुए। पाकिस्तानी अफवाज फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 22 मकामात को टारगेट किया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें भी छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ISPR ने पाक अफगान कशीदगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DG ISPR ने कहा कि 21 और 22 फरवरी की शब पाक फौज ने अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद अफगान फोर्सेस की जानिब से पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स में से 53 मकामात पर फायरिंग की गई, जिसका भरपूर और फौरी जवाब दिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाक फिजाइया ने अफगानिस्तान में 22 अहम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना। पक्तियाका में कोर हेडक्वार्टर, काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और कंधार में लॉजिस्टिक्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। इन टारगेट्स में देयर आर कोर हेडक्वार्टर्स ऑफ अफगान तालिबान फोर्सेस, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स, एमिनिशन डेपोस, लॉजिस्टिक बेसिस और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एबटाबाद और नौशेरा में ड्रोन हमलों को भी नाकाम बनाया गया, जबकि दहशतगर्दों की पनाहगाहें और असला डिपो तबाह किए गए। अफगान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। इसे फैसला करना होगा कि दहशतगर्दों का साथ देना है या पाकिस्तान है। कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, मगर वादों पर अमल नहीं किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वराना अंदाज में सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां अस्करी क़यादत ने उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। दौरे के मौके पर सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस समेत आला फौजी हुकाम मौजूद थे। अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को अफगानिस्तान की जानिब से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस, सरहदी इलाकों की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम की गठजोड़ और पाकिस्तान में शरपसंद कार्रवाइयों के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और मौसर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशे वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए हर दम तैयार है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अफगानिस्तान में गैर कानूनी हुकूमत कायम। अफगान तालिबान रजीम मजहब को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करिए। लड़कियों की तालीम पर भी पाबंदी है। उन्होंने मजीद कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वेलकम बैक। ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक के तहत मोहम्मद में पाक फोर्सेज की बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने महमद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती और बिलाश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने महमद चेक पोस्ट के हवाले से आपको बताएं तो अफगानिस्तान की चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने महमद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक पाक फ़िज़ाई के सूबा लखमान में जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जारियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जारी है। पाक फ़िज़ाई की जवाबी कार्रवाई में सूबा लखमान में असला डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जारियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाक फौज का अफगान तालिबान की बिलाश्तियाल जारियत का भरपूर और मौसर मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के इलाके पक्तिया में पाक अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल तबाह। गाउदी पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान के मुख्तलिफ ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पक्तिया में तालिबान की पोस्ट को शदीद नुकसान। दाऊद पोस्ट को मुकम्मल तबाह किया गया। बुज़दिल अफगान तालिबान के एहलकार टोपसर पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। अफगान तालिबान के खैबर पोस्ट, कौमी सर कॉम्प्लेक्स और खावर पोस्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई। दफ्तर खारजा से जारी एलामिया के मुताबिक फितनतुल खवारिज और
فتنۃ الہندوستان کے حملوں کے بعد پاکستانی افواج کی مؤثر اور ہدفی کارروائیاں کی گئیں۔ 26 فروری کی رات طالبان حکومت کی سیال انگیزی پر دفاعی آپریشن، دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ پاکستان کی کارروائیاں حق دفاع کے تحت شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کی گئیں۔ دہشت گردی کے لاجسٹک اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے طالبان حکومت یا کسی بھی گروہ کی مزید اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ پاکستان کی خیر سگالی کو کمزوری سمجھا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں ہر مناسب اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران، ترکیہ، چین اور روس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کرتی ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حسن ہمسائیگی میں حل کیا جائے۔ ایران خطے میں امن و استحکام اور اعتماد سازی کے لیے ہر سطح پر تعاون کے لیے تیار ہے۔ چین نے فریقین سے اپیل کی کہ وہ تحمل سے کام لیں، اختلافات اور تنازعات کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کریں، جلد از جلد لڑائی بند کریں، کشیدگی میں کمی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس نے پاکستان اور افغانستان سے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات حل کرنے کی اپیل کی۔ روسی وزارت خارجہ نے مسلح تصادم کی شدت اور جاری نقصان پر تشویش ظاہر کی۔ کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کریں اور اپنے اختلافات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے حل کرنے کے لیے مذاکراتی عمل کی جانب واپس آئیں۔ اسحاق ڈار کا خاقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان افغانستان کشیدگی اور آپریشن غزوہ للحق پر تبادلہ خیال۔ دونوں نے خطے میں امن و استحکام اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی سینئر فوجی کمانڈ برائے مشرق وسطی ایڈمرل بریڈ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ عسکری کارروائی پر بریفنگ۔ امریکی فوج کے جوائنٹ چیف کے چیئرمین جنرل ڈنکن بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ اس موقع پر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو رہا ہے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے مذاکرات کو مثبت قرار دیا مگر فوری طور پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ ایران اور عمان کے وزیر خارجہ کے مطابق اگلے اقدامات میں واشنگٹن اور تہران میں مشاورت اور پھر اگلے ہفتے جنیوا میں نیوکلیئر ماہرین کی تکنیکی بات چیت شامل ہے۔ عراقچی کا کہنا ہے اگلے ہفتے جوہری مذاکرات کا چوتھا دور متوقع ہے۔ افغانستان کی جارحیت کے خلاف سینٹ سے مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کو پاکستانی قوم کی عزت اور وقار پر براہ راست حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس کا جواب بھرپور، متناسب اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ سینٹ نے عالمی برادری سے اپیل کی وہ افغان طالبان رجیم کے اس جارحانہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا نوٹس لے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات کرے۔